जैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार, बहुत शुक्रिया। जैद साहब, ये क्या हो रहा है? जनरल सुलेमानी का तकरीबन जनवरी के स्टार्ट में पहले वीक में कत्ल हुआ, उसके बाद एक लहर हुई और दुनिया इस पर नजरें मरकूज करके बैठी हुई थी कि शायद अभी ये जंग छिड़ेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की पेशगोई भी दी जा रही थी। फिर चाइना का ये कोरोना वायरस, फिर दुनिया में ये फैला, वो खामोशी हो गई, ईरान इसी शिकंजे में आ गया और उसके बाद अब फिर लगता है कि एक तरफ कोरोना की वबा है। लग क्या रहा है आपको? डोनाल्ड ट्रंप जो तबाही कोरोना मचा रहा है उसकी नजरें हटाने के लिए बयानबाजी हो रही है? इसको बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखिए, इतनी छोटी महदूद नजर से इसको न देखें कि सिर्फ ये ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई तसादुम है। आपने कोरोना वायरस को देखा है कि जिस तरह ये पूरी दुनिया में एक फेक पेंडेमिक, मैं फेक पेंडेमिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको फैलाकर दहशत मचाई गई और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सर रुकिए, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का कयाम किया जाए। फेक पेंडेमिक मतलब जी कैसे? फेक पेंडेमिक मैं ये कह रहा हूं जी, किसने फैलाया, क्यों फैलाया, क्या मकासद हो सकते हैं? जी लेट मी एक्सप्लेन जी, क्योंकि ये इसमें अब कोई शुबे की बात नहीं है। खुद चाइनीज गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, ईरानी गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, डॉक्टर, साइंटिस्ट इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये मैन मेड वायरस था। इट वॉज अ बायोलॉजिकल अटैक जो उस मुल्कों पर पहले शुरू किया गया जो अमेरिका के दुश्मन थे, यानी ईरान और चाइना। लेकिन आजकल की दुनिया में और ये वायरस एक मैन मेड वायरस है, लेकिन इतना फेटल नहीं है, इतना कातिल नहीं है जितनी इसकी दहशत फैलाई जा रही है। सर दुनिया में, अमेरिका में आज भी 2000 से ज्यादा अमवात हुई हैं रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। यही बात वकास आपको समझनी है। हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान जिस बात को नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाहते, ये बात डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है और प्रूव हो चुकी है कि अमवात जो फ्लू से और दीगर बीमारियों से हो रही हैं, उनको इस कोरोना वायरस के खाते में डाला जा रहा है। अच्छा। और मकसद जो था, असल जिन लोगों ने इस वायरस को फैलाया था, उनका मकसद। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि WHO भी मैनिपुलेट कर रहा है सारे रिजल्ट्स को? WHO की सारी फंडिंग बिल गेट्स करता है। उसको फंडिंग को रोक दिया गया ना अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से। अमेरिका की जानिब से रोका गया, बिल गेट्स ने नहीं रोका। सही। बिल गेट्स अभी भी सारी डोमिनेशन WHO की बिल गेट्स की है। इसी WHO ने पहले हमसे कहा, जो एडवाइजेस इन्होंने दी, पहले कहा इन्होंने कि लॉकडाउन न किया अगर आप लोगों ने, दुनिया तबाह हो जाएगी, लॉकडाउन करवाया। अब जब लॉकडाउन हो गया तो कहते हैं 2.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे भूख और प्यास से। जी आज कहा जी एंटोनियो गुतेरेस ने। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि एक समझदार, तफक्कुर, तदब्बुर करने वाला फर्द ये क्यों नहीं समझ रहा कि ये, लेकिन कुछ अच्छे इक़दाम भी हुए हैं। G20 ने तमाम तर कर्जों को रोक दिया। आज वजीर आजम भी ये बात कर रहे थे कि नेक्स्ट निगोशिएशन में हो सकता है कि कर्जे मुआफी की तरफ चले जाएं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? वो तो घाटे में जा रहे हैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज अगर मैन मेड है। आपने ये देखा कि इस वक्त अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई पिछले 15 दिन में। जी रिपोर्ट मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। पूरा अमेरिका अब तबाह बर्बाद होने जा रहा है। आपने देखा तेल 0 पे चला गया, माइनस में चला गया। जी, जो कुछ अब हो रहा है दुनिया में, आप किसी इकोनॉमिक्स के तहत उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखें ना, मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ मैन मेड है, अमेरिका की साजिश हो सकती है, अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान है, फिर चाइना की साजिश हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका की साजिश है, मैं ये कह रहा हूं कि ये उन सेहूनियों की साजिश है जो अमेरिका को भी कंट्रोल करते हैं। इजराइल की तरफ आप इशारा दे रहे हैं? इजराइल की तरफ इशारा दे रहे हैं? जी, इजराइल की साफ बात कर रहा हूं। ठीक है। और ये वो सेहूनी बैंकर वो खुद इन्फेक्टेड हैं, उनके भी हजारों केसेस हैं। मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, मैं अभी गूगल कर लेता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हजारों केस। आपको क्या पता कि हजारों केस जेन्युइन है कि फ्रॉड है? वो जो 60 लाख यहूदियों के मरने का ड्रामा बना सकते हैं, वो 5000 इसराइली यहूदियों के मरने का ड्रामा नहीं बना सकते। अच्छा, आप लोग यही बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दज्जाल का जो निजाम है, इसकी बुनियाद दजल पे, द वर्ड दजल मीन्स डिसइंफॉर्मेशन, झूठ, प्रोपेगेंडा। डू यू अंडरस्टैंड कि हदीस शरीफ में इसको दज्जाल क्यों कहा गया? ठीक। इट इज बेस्ड ऑन डिसइंफॉर्मेशन। सही। इट इज बेस्ड ऑन लाइज। इन्होंने क्या इराक में क्या WMDs थे या नहीं थे जब इन्होंने इराक पर जंग की?
आप मुझे बताएं। जी WMDs नहीं थे इराक में ना जी। इन्होंने, लेकिन पूरे इराक को, मिडिल ईस्ट को तबाह किया WMDs के झूठ पे ना। ठीक। अच्छा, एक चीज, अगर ये सुहूनियों की साजिश है तो स्टार्ट चाइना से होती है, इटली में जाती है, ईरान में आती है, ये कम इन्फेक्टेड हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हो जाता है। अमेरिका इन्फेक्टेड नहीं है। अच्छा। ये फेक डेथ क्रिएट कर रहे हैं। ये तमाम अमवात, दुनिया के क्या दीगर बीमारियों से लोग नहीं मर रहे दुनिया में। ज़ैद साहब, ये तो आपको लोग कहेंगे कि आप किस तरह की बहकी बात कर रहे हैं। लोग मुझे रोजाना की बुनियाद पर इतने लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। लोग मुझे यही कहेंगे, लेकिन बात यह है कि कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट होने में और विसल ब्लोअर होने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जो एक आदमी जो इनकी साजिश और कंस्पिरेसी को खोलकर बयान करता है, ये उसको कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं। दुनिया के समझदार लोग इसको विसल ब्लोअर कहते हैं। जूलियन असांज है ना, जिसको बंद किया हुआ इन्होंने जी। अच्छा, जो इनका विसल ब्लोअर था, जिसने बता दिया कि किस तरह अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जासूसी इंटेलिजेंस कर रहा है और कैसे कंट्रोल कर रहा है। जी। वो भी तो विसल ब्लोअर एक्ट भी है, फवायद हासिल मिलते हैं उससे, जो बंदा बीच में मिला होता है और सच बताता है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अभी इस वक्त अगर इजराइल ने क्या अब तक फायदे हासिल कर लिए हैं? एक तो अमेरिका की इकोनॉमी को धचका लगा दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया तेल प्रोड्यूस करता रहा, रशिया तेल प्रोड्यूस करता रहा, देखिए, और उसके बाद देख लें ये हुआ। अभी तक इसराइल को क्या फायदा हुआ? देखिए, इसराइल को जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करना है, जो अपना आलमी सेहूनी निजाम बनाना है, उसके लिए इनको दुनिया की मईशत भी तबाह करनी है, आबादी भी कम करनी है। सही। और पूरी दुनिया में जो मजामत हो सकती है ग्रेटर इसराइल क्रिएट करने की, उस मजामत को खत्म करना है। सही। इनका प्लान है, आप यकीन नहीं करेंगे इन बातों को, कि आपको अजीब व गरीब लगती है, लेकिन इनका प्लान है कि दुनिया की 9 अरब 7 अरब की आबादी को कम करके 2.5 अरब पे लाया जाए। अच्छा। ये आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 4-5 अरब लोगों को मारना चाहते हैं। कुछ को वैक्सीनेशन से मारना चाहते हैं, कुछ को ये जंगों से मारेंगे, कुछ को भूख और कहत और अफलास से मारेंगे, कुछ को गुर्बत से मारेंगे। ठीक। और पूरी दुनिया में जो गेम अब आपको नजर आ रहा है, अब क्यों कह रहा है WHO के 2.5 करोड़ लोग भूख से मर जाएंगे? उससे पहले क्यों कह रहे थे कि 15 दिन पहले कह रहे थे कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन करो? उनको पता नहीं था कि 15 दिन लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। अच्छा, ये आज खबर आई थी कि इसराइल को ही मुश्किलात पेश आ रही हैं। चाइना ने दावा कर दिया कि उन्होंने इंसानी ट्रायल करना है वैक्सीन के लिए। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो भी ट्रायल करने जा रही है। अमेरिका के सरबराह को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो उनके अहकामात थे उसको अमल नहीं किया वैक्सीन बनाने के हवाले से। ये सारे मुल्क वैक्सीन के लिए कुछ ना कुछ दावे कर रहे हैं, लेकिन आज की ये ताजा खबर कि इसराइल डिफिकल्ट पोजीशन में है, उसको वैक्सीन बनाने के लिए वो जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अगर उसने ये सब कुछ किया है तो वैक्सीन बना के यहां पर इकोनॉमी अपनी मजबूत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। सर, इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में वैक्सीन ही होगा, और हर मुल्क यही चाहता है कि इस बहती गंगा में अपने हाथ धो ले। अच्छा। लेकिन असल वैक्सीन जो बिल गेट्स बनाकर दुनिया में डालना चाहता है, वो कंटामिनेटेड वैक्सीन हैं जिनमें नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसके बाद ये आपको चिप कर देंगे, जिसके बाद आपके अंदर चिप लगा देंगे कंफर्म करने के लिए कि आपने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं कराई। और वो चिप आपके अंदर पूरी दुनिया में आपके लिए जासूसी का एक निजाम बन जाएगी इनके लिए, जिसके जरिए ये आपको ट्रैक करेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम है जिसके लिए इनको 5G का पूरा इकोसिस्टम चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग चाहिए। ये जो आप थ्योरी बता रहे हैं ये भी हाइपोथेसिस, ये सारी ऐसे ही है, ख्याली थ्योरीज नहीं लोग कहेंगे, इसकी एविडेंस। जब मैं ये बात कर रहा हूं, और आप मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मैं कोई सड़क पर चलने वाला बेवकूफ बच्चा नहीं हूं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर सुनकर ये बात कन्वे कर रहा हूं। जी एग्जैक्टली, मैं बड़ा एहतराम करता हूं सर आपका, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं शायद आपकी बात मान लूं, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो आपसे डिफर करेगा वो ये सवाल आपके सामने रखेगा कि आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस प्रोवाइड करें। देखिए, अब मुझे बताइए इंपेरिकल एविडेंस या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हजारों लाखों की तादाद में अवेलेबल हैं। कोई भी सेंसिबल समझदार आदमी मेरे ट्विटर पेज पे या गूगल पे सर्च करके तलाश कर सकता है। हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, अवेलेबल भी है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कोई सेंसिबल आदमी आज से 1 महीना पहले तक ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि ऑयल जीरो हो जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी?
जी थिंग्स आर हैपनिंग जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड। अब वो पुराने माइंडसेट के साथ अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो आप स्वभाव बर्बाद हो जाएंगे। ठीक। आपको नई चीजें डेवलप हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें होने जा रही हैं जो ख्वाबो ख्याल में नहीं था इंसान। अच्छा सर, लास्ट में वेरी क्विकली बता दें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर ये साजिश है जो आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक आप अपने नैरेटिव के जरिए अब अपने हुक्मरानों को क्या सजेस्ट करेंगे? एक तरफ तो कोरोना की वबा, उससे मुकाबला, ये सब कुछ अवाम हमारी तकरीबन 220-25 के करीब लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, मजीद इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो आपके मुताबिक नैरेटिव है कि सहूनी कोशिश करेंगे तो हमारा तो बड़ा दुश्मन है, हम तो वहां जा नहीं सकते, उसको पाकिस्तान ही नजर आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला काम ये कीजिए कि इस बात को समझिए कि ये एक आलमी साजिश है। पाकिस्तान में लोग नहीं मर रहे। हमारे यहां मुश्किल से जो एक्चुअल कोरोना टेस्ट हैं वो 20 या 22 हैं। बाकी 180 लोग जो मरे उनको कैंसर था और दीगर बीमारियां थी। और हम लोगों में इम्यूनिटी है। हम लोग यूरोप की तरह के लोग नहीं हैं, हम मुख्तलिफ लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बीमारी से। और जो WHO की वार्निंग है कि 2.5 करोड़ लोग भूख से मर जाएंगे, पाकिस्तान को सबसे पहला काम करना है गल्ला जमा करें। खबरदार, अब गल्ला एक्सपोर्ट नहीं करना। ठीक। पूरी दुनिया में कहत आने वाले हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी इन्होंने तबाह की है, अब कहत आएगा अगले फेज पे। फिर ये खाने से, खुराक से कंट्रोल करेंगे मुल्कों को। और जो मुल्क कंट्रोल नहीं होगा उस पर जंगें मुसल्लत की जाएंगी। जिस तरह ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग करने जा रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ जंग करेगा। अब दुनिया में वो मुल्क जो इनके काबू में नहीं है उन पर जंगें की जाएंगी। हम लो टेक्नोलॉजी के ऊपर जंगें की यूरोप जाएंगी। और अमेरिका हाईटेक मुल्क है, वहां पर ये पहले कंट्रोल कर लेंगे 5G लगाकर और चिपे डाल के। हमारे पास टाइम लगेगा। सही, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप हमारे साथ